शेखरम कृपाकरम। वैभव जी, क्यों कहा जाता है कि काल भैरव जी काशी के कोतवाल हैं? पौराणिक नाम था काशी का, वो आनंद वन था। बहुत से भक्त आते हैं श्री काशी विश्वनाथ जी का सिर्फ दर्शन करके चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। क्या अनुभव महसूस होता था जब आप सेवा में जाते हैं? एवरी सेकंड आपको ये एक्सपीरियंस होगा कि कुछ हो रहा है। सभी सवालों का जवाब उनको देखते ही अपने आप ही मिल गया मुझे। जब कोई काशी आता है तो क्यों कहा जाता है कि भैरव जी के दर्शन सबसे इम्पोर्टेंट है? आपको राजा से मिलने के लिए उनके पहले मंत्रीगण से मिलना होगा। लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बटुक भैरव जी और काल भैरव और भैरव, इनमें क्या अलग अलग है? भैरव एक साधक थे, गोरखनाथ के शिष्य थे। आज के लोगों ने काल भैरव जी को और जो भैरव उनको एक कर दिया है। कहा जाता है कि काल भैरव जी को खप्पर सेवा दी जाती है, उसके बारे में बताएं। आपको जो चाहिए वो आध्यात्म में मिलेगा, ना कि एक कलयुग की बनावटी दुनिया में मिलेगा। हर एक भोग भगवान को 300 to 400 kg में ऑफर किया जाता है। प्रशस्त चारु विग्रहम। नमस्ते। आज काशी के घाट पर, आज नेत्राना नमो घाट पर हैं हम। काशी के घाट पर ऐसा महसूस हो रहा है कि भगवान भोलेनाथ ने, माँ गंगा ने आज हमें ये मौका दिया है कि हम उनके बारे में आप तक वो ज्ञान जो यहाँ पर कण कण में विराजता है। आज हमारे साथ हैं काल भैरव मंदिर के महंत, जिनसे हम जानेंगे काल भैरव की विशेषता। कहा जाता है काशी में अगर आप आते हैं तो सबसे प्रथम आपको काल भैरव मंदिर जाना है, और क्यों काल भैरव जी को काशी का कोतवाल कहा जाता है ये हम जानेंगे मंदिर के महंत वैभव दुबे जी से, जो एक बहुत ही यंग महंत हैं, जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी मंदिर की सेवा में और मंदिर की जो भी व्यवस्था होती है उसको देखती हैं, और काल भैरव जी के आशीर्वाद से उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये सेवा में लगी है। और आज वैभव जी हमें बहुत अंदर के राज बताएंगे, काल भैरव जी क्यों पहले आया जाता है और क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका वैभव जी। जय श्री काल भैरव। जय श्री काल भैरव। और आप इतनी कम उम्र में कब से सेवा कर रहे हैं? आप ये समझिए, हमारी जो दादाजी की पीढ़ी है, हम प्रभु काल भैरव जी की सेवा में, मेरी पर्सनल 6वीं पीढ़ी है, हमें 16 से 17 साल हो गए। अच्छा, प्रभु की सेवा में, काल भैरव 17 साल से आप सेवा कर रहे हैं? जी। तो कितने छोटे से आप आते थे? आप अभी मैं तो बड़ी प्रभावित हुई आपके कि क्या भगवान का आपके परिवार पे आशीर्वाद है कि इतने छोटे से आप सेवा में लगे हुए हैं। तो बिल्कुल। क्या अनुभव महसूस होता था जब आप सेवा में जाते हैं? दीदी, जब प्रभु की सेवा में जाते हैं तो बहुत कुछ मतलब दिमाग में क्वेश्चंस रहते हैं कि अच्छा। ऐसे होंगे, ये होंगे, हम्म। इनसे ये बात करनी होगी, कैसे दिखते हैं, अच्छा। क्या भोग लगता है इनको। लेकिन सभी सवालों का जवाब उनको देखते ही अपने आप ही मिल गया मुझे। मुझे कुछ भी मतलब ये सोचने की जरूरत, मैंने जो जो सोचा था कि मैं प्रभु से बात करूंगा, मुझे लगा कि ऐसे नॉर्मल इंसान की तरह बात करते होंगे, ये होंगे, जब मैं छोटा था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मतलब जो जो मैं सोचा था, जैसे जैसे मैं मंदिर जाने लगा, हर एक चीज का अनुभव होता गया। पता चलता गया कि काल भैरव जी हैं कौन, उन्हें काशी कोतवाल कहा क्यों जाता है, वो कौन है, वो स्वयं शिव है। ये जानकारी मुझे मिली जब मैं उनके सेवा में था। उसके बाद जब मैं समय व्यतीत हुआ तो मैं देखने लगा कि कैसे क्या होती है, तो उनकी अलग अलग प्रकार की विधि की पूजा भी मुझे करने को मिली, काल भैरव जी की। मतलब जितना जितना उनको सेवा में रहते गए उतना उतना उनको जानते गए। बिल्कुल। बेसिकली अगर देखा जाए तो जिसको भी हम जिसको प्रेम करते हैं, जब हम उनको बहुत जानते हैं तभी हम उनका प्रेम हमारा और विकसित होता है। बिल्कुल और बढ़ता है। वैसे ही भगवान का प्रेम है, जैसे जैसे आप सेवा में आगे बढ़ते गए। कभी वैभव जी, कभी डर लगा? नहीं। और कभी काल भैरव जी एक ऐसा जागृत स्थान है जहाँ की वाइब्रेशन, मैंने श्रृंगार आरती में, जब भी मैं श्रृंगार आरती में जाती हूँ, एक एक ऐसा अनुभव होता है जो मतलब मैं शब्दों में और यहाँ पर मैं कैमरे में नहीं बयान कर सकती। वो वाइब्रेशन कुछ और है, मतलब वहाँ कोई रूप नहीं समझ में आता। मुझे ऐसा लगता है कि इतनी ज्यादा एनर्जी है वहाँ, इतनी हाई एनर्जी है, जो आप तो सेवा करते हैं तो पता नहीं आपको कितनी ट्रांसफर हो जाती होगी। हम थोड़ी देर के लिए जाते हैं तो चार्ज होके आ जाते हैं। तो आपको ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ कि आज कुछ अलग है? दीदी देखिए, वहां पर काल भैरव जी की सेवा में जब आप रहेंगे, जब श्रृंगार आरती में रहेंगे, तो आपको हर एक क्षण, एवरी सेकंड आपको ये एक्सपीरियंस होगा कि कुछ हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है, कुछ अलग घट रहा है। बिल्कुल।
वैभव जी, क्यों कहा जाता है कि काल भैरव जी काशी के कोतवाल हैं? दीदी उसका रीजन है, आप जब काशी खंडोत लिखित काशी पुराण पढ़ेंगी हम्म। उसमें भी ये उल्लिखित है कि काशी कोतवाल काल भैरव जी कहेंगे। उसका रीजन ये कि आप जानेंगी काशी का पुराना नाम, जो पौराणिक नाम था काशी का, वो आनंद वन था। आनंदवन था, और हाँ। काशी के राजा हैं बाबा विश्वनाथ, काशी हम्म। विश्वनाथ, श्री काशी विश्वनाथ यहाँ के राजा हैं। हम्म। वो आनंद वन जब काशी का नाम था, तो वो आनंद वन उसी समय आए थे, काशी उसी समय आए थे, और वो आनंद मुद्रा में यहाँ पर विराजमान है। हम्म। श्री काशी विश्वनाथ जी, बहुत से भक्त आते हैं श्री काशी विश्वनाथ जी का सिर्फ दर्शन करके चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता है, उनकी दर्शन यात्रा अधूरी रहती है। चूंकि आनंद वन में श्री काशी विश्वनाथ जी आनंद मुद्रा में विराजमान है, तो अब चूंकि काशी वासियों का दंड का लेखा जोखा, कौन आ रहा है कौन जा रहा है काशी में, इसका किसी को तो लेखा जोखा करना होगा। तो उसके लिए स्वयं शिव ने, स्वयं श्री काशी विश्वनाथ ने भगवान काल भैरव जी को नियुक्त किया है। यहाँ का काशी वासियों का लेखा जोखा, किसको दंड का अधिकार है, कौन दंड का अधिकारी नहीं है, कौन आया कौन गया। इवन मैं बात करूं, काशी में अगर हवा भी चलती है तो काल भैरव जी की इच्छा से ही चलती है। अच्छा जी। और ऐसी भी मैंने कुछ बारे में सुना है कि जो भी काशी में जो कोतवाल या जो आते हैं या नियुक्त होते हैं, वो सबसे प्रथम काल भैरव जी की आज्ञा ले करके उस अपनी पोस्ट के ऊपर विराजमान होते हैं। बिल्कुल। ऐसा क्या क्यों माना जाता है? उसका रीजन ये दीदी, चूंकि देखिए काल भैरव जी, एक तो आप साक्षात्कार करिए भगवान का, आप ध्यान करिए काल भैरव जी स्वयं शिव है। जब आपको उनकी कथा पता है कि जब कैसे क्या चीजें हुई, वो स्वयं शिव ही है। और शिव की नगरी में अगर आप आ रही हैं, काल भैरव जी के नगरी में आ रही हैं, मैं आपको एक कथा बताता हूँ। गणेश जी जब आए थे काशी में, स्वयं गौरी पुत्र गणेश, तो उन्हें भी काल भैरव जी की पहले आज्ञा लेनी हुई थी। अच्छा, काल भैरव जी की, वो आए थे, एक आत्मा जी, एक मतलब सोल था उसका, मणिकर्णिका पे जो है उसको समाधान दिलाने के लिए जब गणेश जी आए थे, तो वो चूंकि आत्मा इतनी पापी थी कि वो काशी में प्रवेश नहीं कर पा रही थी। अच्छा। और गणेश जी जैसे ही कदम रखे, काल भैरव जी को ये ज्ञात हो गया कि कोई काशी में प्रवेश किया है। इतने जागृत है वो काशी में। तो आप जैसे कि बात की, कोई भी अधिकारी गण आते हैं, कोई भी नई पोस्ट की नियुक्ति होती है, तो पहले काल भैरव जी की हाजिरी लेना इसलिए जरूरी है कि वो अपनी हाजिरी दर्ज कराते हैं कि प्रभु मैं इस पोस्ट पर काशी में इस जगह पर नियुक्त हुआ हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपना कार्य सूक्ष्मता से कर सकूं। ऐसी वैभव जी कोई एक्सपीरियंस है कि कभी ऐसा हुआ हो कि कोई कोतवाल या जो भी जिस हायर पोस्ट पे आते हैं यहाँ पर काशी में, तो उन्होंने आज्ञा ना ली हो, या उसको मतलब हरेक का अपना स्वभाव होता है, हरेक की अपनी भक्ति, उनको नहीं समझ में आया और वो उन्होंने नहीं माना हो, ऐसा कुछ कोई स्टोरी या ऐसा कोई? एक इंसिडेंट जहां तक मैंने सुना है, देखिए मैंने भी देखा नहीं, बहुत साल पहले की बात है, एक इंसिडेंट मैंने सुना है। एक दरोगा जी आए थे और उन्होंने नियुक्ति ले ली, वो मंदिर नहीं गए, काल भैरव जी को वो माथा टेकने नहीं गए, उन्होंने नियुक्ति ले ली और अपना चार्ज उन्होंने संभाल लिया। नेक्स्ट डे जब वो आए कोतवाली में बैठने के लिए अपने चेयर पे, तो उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि वो बैठ रहे हैं चेयर पे, लेकिन एक्चुअल में वहां पर चेयर नहीं थी, जिसकी वजह से वो बैठे और वो जो है धरा पर गिर पड़े। गिरते उनके, अब नॉर्मल इंसान धरा पे गिरेगा तो उतनी चोट नहीं आती, लेकिन उनके स्पाइनल कॉर्ड में चोट आई। स्पाइनल कॉर्ड में चोट आने से फिर वो, मतलब डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ये कभी भी बैठ नहीं सकेंगे दोबारा। ओ बाबा, अच्छा। तो ये चीज उनको तब जाकर के एहसास हुआ कि उनकी गलती क्या थी, उन्होंने काल भैरव जी से नियुक्ति का आदेश नहीं लिया। इसलिए ये प्रथा है कि जो भी काशी में आते हैं कोतवाल या जो भी, वो पहले काल भैरव जी से आज्ञा लेते हैं, तभी, क्योंकि उन्हीं की आज्ञा से ही आप यहाँ की कोतवाली में या जो भी आप यहाँ की रक्षा में नियुक्त होते हैं, तो काल भैरव जी से आज्ञा लेनी होती है। वैसे ही जो भक्तजन यहाँ पर आते हैं, तो पहले काल भैरव जी से काशी में जाने की, घूमने की आज्ञा ले करके हमें आगे जाना है। बिल्कुल। और जब कोई काशी आता है, तो क्यों कहा जाता है कि भैरव जी के दर्शन सबसे इम्पोर्टेंट है? उसका रीजन ये दीदी, आप ये चीज समझिए, लोग काशी ज्योतिर्लिंग को देख करके आते हैं, श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को देख करके आते हैं। हाँ। कि काशी विश्वनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में, जो प्रभु के 12 ज्योतिर्लिंग, उसमें से सबसे मोक्ष प्रदायनी काशी नगरी पे बसी हुई काशी विश्वनाथ की है। लेकिन आप ये समझिए, आप डायरेक्ट राजा से नहीं मिल सकती, आपको राजा से मिलने के लिए उनके पहले मंत्रीगण से मिलना होगा। अच्छा, सही बात है। तो आपको श्री काशी विश्वनाथ से मिलने के लिए पहले काल भैरव जी से आज्ञा लेनी होगी कि प्रभु हम काशी में आए हैं, हमको प्रभु श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन करना है, हमें आप आज्ञा प्रदान करें। और पर वैभव जी, कहा जाता है कि शिव और काल भैरव जी वो एक ही हैं, उसके बारे में बताएं। बिल्कुल एक है।
मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ काल भैरव हम्म जी की। हम्म जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था, हम्म जब सृष्टि बन रही थी, रचना हो रहा था, तो हम्म, रचयिता है ब्रह्मदेव। जी। ब्रह्मदेव को ये अहंकार हुआ था उस समय जब सृष्टि बना रहे थे कि हम्म मुझसे ऊपर कोई नहीं है, बिल्कुल। न ब्रह्मांडो न नास्ति, कोई नहीं है मुझसे ऊपर, हम्म न भूतो न भविष्यति, न था न है न होगा। हम्म तो जब ब्रह्मा जी को ये अहंकार हुआ तो उस समय ब्रह्मा जी के 5 मुख हुआ करते थे, जी। और उनके 5वें मुख ने, जो उनका 5th फेस था, वो मुख ने शिव जी की निंदा कर दी। वो मुख प्रभु शिव जी को पहचान नहीं सका, अच्छा। जिससे कि क्रोधित होकर जब शिव जी ने अपनी निंदा सुनी, तो उस निंदा से प्रभु ने, मतलब इंद्र इतने, ब्रह्म जी के मुख ने इतने निंदनीय वाक्य कहे थे प्रभु शिव के लिए कि शिव जी उससे क्रोधित हो गए। हम्म क्रोधित होने के तत्पश्चात शिव जी के त्रिकाल अग्नि से काल भैरव जी प्रकट हुए। अच्छा। और काल भैरव जी स्वयं शिव ही हैं, क्योंकि हम्म उनके त्रिनेत्र त्रिनेत्र से से आए। प्रकट हुए हैं। हम्म तो जब वो प्रकट हुए तो उन्होंने जब शिव जी की निंदा सुनी, काल भैरव जी से नहीं हुआ, मतलब उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि मतलब कोई जो है हमारे शिव को, जो मैं ही हूँ स्वयं, हम्म आप मुझे कैसे बोल सकते हो। हम्म तो उन्होंने ब्रह्मा जी का अहंकार नाश करने के लिए अपने कनिष्ठ उंगली के नाखून से मात्र, सिर्फ कनिष्ठ उंगली के नाखून से दीदी आप समझिएगा, उन्होंने ब्रह्मा जी का 5वां मुख सिर से विलग कर दिया। हम्म उसके तत्पश्चात उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा। हम्म काल भैरव जी को ब्रह्म हत्या का पाप हम्म लगा। तो वो तीनों लोगों का भ्रमण किए, हम्म तीनों लोगों का भ्रमण किए, तो फिर भी उनको, आप समझिए, ब्रह्म दोष से उनको मुक्ति नहीं मिली, हम्म, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म हत्या किया था। हाँ। तो उसके बाद वो गए शिव जी के पास, बोले प्रभु कैसे मुक्ति होगी, हम्म कैसे छुटकारा मिलेगा। तो शिव जी ने बताया हम्म कि गंगा तीरे बसी हुई है काशी नगरी, आप वहां पर जाइए, वहां पर पिशाच मोचन कुंड पे जाकर के आप स्नान करिए, ये कपाल आपके हाथ से छूट करके गिर जाएगा। वो कपाल ब्रह्मा जी का कपाल था, जो जी 5वां उनका जो सर है वो उनके हाथ में चिपक गया था। बिल्कुल। जिस जिस उंगली से उन्होंने उनका जी, सर काटा वो तो उनके हाथ में ही आ गया। तो फिर वो काशी आए, और फिर कौन सा घाट आपने बताया, पिशाच मोचन, वो कहाँ पर है? ये आपका लौराबीर क्षेत्र है वाराणसी में, उससे आगे है थोड़ा सा। अच्छा। अभी आज वहां पर क्या कोई मंदिर है? जी, वहां पर जैसे कि आप पितृपक्ष चलता है, एक मंथ होता है पितृपक्ष, हम्म। पितरों का मंथ होता है, वो जो आपके पूर्वज हैं उनका अच्छा। मंथ होता है। तो वहां पर श्राद्ध की विधियां चलती हैं। अच्छा। जी, का आप समझिए 2 जगह सबसे ज्यादा होता है श्राद्ध की विधियां, एक हम्म गया हम्म जो कि बिहार, हम्म एक काशी। क्योंकि एक काशी का रीजन ये है कि काशी एक मोक्षदायिनी मोक्ष की नगरी है, दायनी है। तो काशी में भी जो है पिशाच मोचन कुंड के पास में ये कार्य होता है। वैभव जी, क्या वहां पर अ, जो पिशाच मोचन है वहां कोई मंदिर है? दीदी देखिए, वर्तमान समय में अगर आप बात करें तो जब भैरव जी आए थे उससे अभी तक में बहुत अंतर हो गया है काशी में, अच्छा, बहुत कैसे चेंजेस हो गए हैं, कैसे? बहुत चेंजेस हो गए हैं। जैसे कि आपने जहाँ पर पिशाच मोचन की, जैसे कि मैंने आपको बात बताई, हम्म तो वहां पर अब कार्य क्या होता है, कार्य ये होता है जैसे कि आप, एक पितृपक्ष महीना होता है, पितरों का महीना पितरों होता है, का महीना। पूरे साल में एक ही महीना होता है पितरों का महीना, जिसमें कि पितृ आशीर्वाद बरसाते हैं, और हम्म हमें उनकी, मतलब ऐसे तो सेवा हर समय करनी चाहिए, लेकिन पितृपक्ष में विशेष करके करनी हम्म चाहिए। हम्म तो आप ये समझिए कि जैसे कि गया, आप सुनी होंगी नाम, बिहार में है गया, बिल्कुल। वहां पर पितृदान होता है, पितृकुंड है वहां पर सारी हम्म चीजें होती हैं, पिंडा बैठाया जाता है, पिंडदान, पिंडदान जिसे कहते पिंडदान। हैं। और एक होता है काशी में, काशी भी एक सेकंड पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट ये है, हम्म क्योंकि काशी एक मोक्ष प्रदायनी नगरी है हम्म भगवान शिव की। हम्म तो वहां पर इस समय पिशाच मोचन पे ये कार्य होता है, पिंडदान जिसे कहते हैं, जी। ये होता है। अगर आप प्रभु काल भैरव जी से बात करें कि जब आए थे तब क्या अभी कुछ हुआ है, तो भगवान काल भैरव जी जब वहां पर स्नान किए, उसके तत्पश्चात जो ब्रह्म जी का सर था वो जाकर के गिरा है कहाँ पर, वो जाकर के गिरा है कपाल भैरव पे। कपाल भैरव पे। कपाल भैरव अच्छा। कजाकपुरा में स्थित है प्रभु का ये मंदिर, कपाल भैरव। कजाकपुरा कहाँ पर है? कजाकपुरा आपका बनारसी में एक क्षेत्र है। अच्छा। जी यहाँ से, अब जैसे हम काशी के नमो घाट पे, यहाँ जी, से कितना दूर होगा? यहाँ से दीदी अप्रोक्स होगा 3 to 4 किलोमीटर होगा अच्छा, कजाकपुरा। तो वहां पर किस तरीके की पूजा अर्चना होती है? कपाल भैरव मंदिर में दीदी देखिए, जहाँ पर ब्रह्मदेव का सिर प्रभु के हाथ से छूटा था, वहां पर आप ये जानिए कि वहां पर प्रभु का बहुत कोई विशेष मंदिर नहीं है, हम्म वहां प्रभु खुली छत के नीचे है, अच्छा, हमारे क्योंकि बस कपाल भैरव जी। कहा जाता है कि बस कि वो जो सर था वो छूटा है, जी तो वो एक्चुअली में तो ब्रह्मा जी का जी सर था, तो वो जगह स्थान वही माना जाएगा कि वहां से कपाल छूटा, तो वो जी जगह है, और वो ओपन जगह आप कह रहे हैं। जी, कपाल छूटने, प्रभु के हाथ से जब कपाल छूटा तो उसी स्थान पर
उसी की वजह से नाम पड़ गया कपाल भैरव, क्योंकि कपाल सिर को कहा जाता है और ब्रह्मदेव का कपाल भैरव के हाथ से छूटा तो कपाल भैरव नाम पड़ा वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वहां पर प्रभु का कोई विशेष मंदिर भी नहीं आप देखेंगी, वहां पर तिरपाल देखेंगी जो होता है टेंट टाइप, वहां पर उसके नीचे प्रभु हमारे विराजमान है और बगल में ही जो है एक हमारे प्रभु के ठीक सटा हुआ एक मस्जिद है वहां पर। अच्छा, वो क्यों? अब चूंकि आप देखिए काशी में आप ज्यादातर देखेंगी जहां जहां आप मंदिर देखेंगी वहां वहां मस्जिद देखेंगी। बिल्कुल। ये औरंगजेब जब आए थे उस समय से ये चीजें हैं। कहा जाता है कि जैसे जो काल भैरव जी की साधना है वो किसी गुरु के सानिध्य में करनी चाहिए, उनकी साधना को क्या तंत्र से भी जोड़ा जाता है? बिल्कुल दीदी, मैं आपको ये बताते चलूं कि काल भैरव जी की 3 प्रकार की पूजा होती है, राजसिक, तामसिक और सात्विक। इसमें सबसे ऊपर आता है सात्विक पूजा, जो कि मैंने सबसे लास्ट में कहा। देखिए तीनों प्रकार की पूजा का आप पहले विधान जानिए कि क्या विधान है। प्रभु काल भैरव जी की पूजा में 3 प्रकार की पूजा का विधान क्या है। सात्विक पूजा अर्थात नॉर्मल पूजा फल फूल से जो की जाती है। राजसिक जैसा कि आप नाम से ही समझ रही हैं, राजसिक राजा, तो काल भैरव जी कोतवाल है काशी के। और आप ये भी जानिए कि काल भैरव जी काशी में राजा स्वरूप में ही विराजमान है तरीके से, क्योंकि प्रभु के अलग अलग रूप हैं अलग अलग जगह पर। आप उज्जैन में देखेंगे विक्रांत भैरव, वहां पर प्रभु श्मशान पर बैठे हुए हैं। तो वहां पर वो ना सात्विक लेते हैं ना राजसिक लेते हैं, वो वहां पर तामसिक लेते हैं पूजा। यहाँ पर अगर आप तंत्र विधि से देखें, चाहे आप जैसे कि गुरु की बात की, साधना की बात की, तो बेशक अगर आप प्रभु की भक्ति कर रही हैं, कोई साधना कर रही हैं, तो आपको गुरु से जुड़ना अनिवार्य है। क्योंकि आप ये जानिए कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। काल भैरव जी की जो साधना है, जो मैंने जितना जाना कि वो एक बहुत तंत्र से जुड़ी हुई साधना है, तंत्र सिद्धि जिनको प्राप्त होती है। तो क्या सिर्फ अगर काल भैरव जी की पूजा करनी है तो ये आवश्यक है कि तंत्र विद्या में ही जाया जाए या सात्विक पूजा? नहीं, ये देखिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि ऐसा ट्रेंड चल गया है, लोगों ने ऐसा ट्रेंड बना दिया है, बहुत हाइप बना दिया है कि तंत्र की सिद्धियां करनी है तो माँ काली को पूजो, भैरव जी को पूजो। ऐसा नहीं है, भगवान तंत्र साधक को ही तंत्र की सिद्धियां प्रदान करेंगे, तांत्रिक को ही तंत्र की सिद्धियां मिलेंगी, राजा को ही खजाना मिलेगा। तो आप ये चीज समझिए कि जरूरी नहीं कि आप तांत्रिक पूजा ही करें, आप भगवान की नॉर्मल भक्ति भी कर सकती हैं, सात्विक पूजा भी कर सकती हैं, भगवान का डेली श्रृंगार कर सकती हैं, भगवान की आरती कर सकती हैं अपने घर में। तो ये जरूरी नहीं कि आप किसी तंत्र सिद्धि को प्राप्त करने के लिए तांत्रिक पूजा ही भगवान काल भैरव जी करें। और वैभव जी, अगर हम जब काल भैरव जी के स्वरूप को देखते हैं तो उनके साथ एक स्वान होता है जिनको हम ब्लैक डॉग भी कहते हैं, वो किस लिए? देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप देखेंगी शिव की सवारी नंदी जी, हाँ। वैसे ही भैरव की सवारी स्वान है। स्वान है। भैरव जी विराजमान होते हैं स्वान पर, काले स्वान पर। वो काला स्वान काल को दर्शाता है, क्योंकि स्वयं काल भैरव जी ही काल हैं, महाकाल हैं। तो काला स्वान काल को दर्शाता है और उसी पर प्रभु काल भैरव जी विराजमान होते हैं, मतलब वो काल पर भी विराजमान है, इसीलिए वो महाकाल है। तो एक रूप उनका महाकाल है और एक काल भैरव है जी। तो वो एक ही रूप के अलग अलग तरीके से वो विराजमान है, चाहे वो महाकाल में चाहे वो काशी के काल भैरव में। और अगर किसी साधक को जो कई नॉर्मल मेरे जैसे या और काशी में आते हैं, उनका बहुत दिल करता है कि हम काल भैरव जी के यहाँ सेवा कर लें या हम उनकी सेवा में जो उनपे वस्त्र चढ़ते हैं या पुष्प चढ़ते हैं, अगर किसी को ये सेवा करनी हो तो वो कैसे जुड़े? दीदी देखिए, अगर किसी भी भक्त को कोई भी सेवा करानी है तो पहला फर्स्ट ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट मंदिर जाएं, प्रभु को प्रणाम करें, तत्पश्चात वहां पर जो भी पुजारी बैठे हुए हैं तत्पश्चात उनसे आप कांटेक्ट करें, वो आपको सारी विधियां बता देंगे। अच्छा जी। और सेकंड बात ये कि आप जो है, अगर चूंकि गर्भगृह में रह रहे हैं, आप अगर भगवान की पूजा अर्चना देखना चाहते हैं, श्रृंगार करना चाहते हैं, तो आप कांटेक्ट उसके लिए कर सकते हैं। श्रृंगार आरती होती है काल भैरव जी की, वो एक सुबह होती है, एक शाम को होती है और बीच में भी आरती होती है। देखिए मैं बताता हूँ, काल भैरव जी की 4 आरती होती है। पहली आरती मंगला आरती प्रातः काल। कितने बजे होती है वो होती है आपकी 4:30 बजे, 4:30-5 में होती है। तत्पश्चात होती है भगवान काल भैरव जी की दोपहर में 2:30 बजे 2:30 पे भोग आरती। अच्छा। उसमें प्रभु को नैवेद्य लगाया जाता है, नैवेद्य लगाया जाता है भगवान काल भैरव जी को।
तत्पश्चात उसके बाद सायंकाल आरती होती है प्रभु की, सायंकाल वंदना होती है, तत्पश्चात आरती होती है भगवान की, वो होती है रात्रि में 8 बजे। अच्छा। देन लास्ट टू लास्ट आती है भगवान की शयन आरती, अच्छा। जो कि समझ लीजिए एक अलग दुनिया में आपको लेकर के जाता है। भगवान काल भैरव जी का शयन आरती, अच्छा। जिसने जाना है उसने पहचाना है, सीधी सी बात है। जो काल भैरव जी के शयन आरती में रहा है उसने भगवान काल भैरव जी को अनुभव कर लिया कि प्रभु की शक्ति क्या है, प्रभु की भक्ति क्या है। काल भैरव जी की जो शयन आरती होती है उसमें मैंने तो सुबह श्रृंगार आरती देखी है, शयन आरती मैं जरूर देखूंगी आज। शयन आरती में मैंने सुना है कि बाबा के लिए एक चारपाई रखी जाती है जी, उसके बारे में बताएं क्यों? देखिए आप स्वयं अगर अपने घर में सोती हैं या कोई भी व्यक्ति अपने घर में सोता है तो वो बेड बिस्तर पे आराम से सोता तो वो है। भाव है कि उनके बिल्कुल, लिए वो एक भाव है कि प्रभु के लिए एक चारपाई रखी जाती है जिसको कि शैया कहते हैं। उस पे प्रॉपर गद्दा बिछाया जाता है, मालाएं रखी जाती हैं, जिससे कि प्रभु को आराम मिल सके, प्रभु आराम से सो सके। हालांकि हमारे प्रभु सोते तो नहीं है, वो जब श्रृंगार शयन आरती हो जाता है तत्पश्चात हमारे काल भैरव जी निकल जाते हैं मंदिर से, काशी अच्छा। का भ्रमण करते हैं, क्योंकि काशी कोतवाल है, पूरा ध्यान रखते हैं कि कहाँ क्या बिल्कुल चल रहा है। बिल्कुल। और भ्रमण करते हुए वो अपने समय से वापस जाते हैं। उसके बाद मणिकर्णिका, अच्छा, वो है, उसके बारे महाश्मशान, में बताएं। मणिकर्णिका जाते हैं प्रभु नित्य स्नान करने के लिए महाश्मशान पे। अच्छा। जी, महाश्मशान पे प्रभु स्नान करते हैं, किसी भी अदृश्य रूप में आ सकते हैं वो, अगर सच्चा भक्त है तो उसको वहीं पर दर्शन भी मिल जाएंगे भगवान के। अच्छा। तो वो आएंगे, स्नान करेंगे, देन वापस वो मंदिर। कभी आपका कोई अनुभव बताओ, कभी आपको ऐसा झंझोर के रख दिया हो कि ये मतलब आप सेवा में हो या आप कहीं भी थे, ऐसा आपका अनुभव बताओ। देखिए दीदी, मैं अगर अपने अनुभव की बात करूं तो मैं शयन आरती का ही अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि शयन आरती में पावर इतनी होती है कि हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो पुजारी हैं, जो शयन आरती करते हैं भगवान के, आप देखेंगी जब शयन आरती में लास्ट में जब भगवान का चवर होता है तो इतना तेज पुजारी सिर हिलाते हैं, उतना नॉर्मल इंसान नहीं हिला सकता। दैट एनर्जी इतनी हाई होती है कि उनका वो मूवमेंट इतनी ज्यादा बहुत होती ज्यादा होता है, उनकी मूवमेंट, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, वो नॉर्मल व्यक्ति की हो ही नहीं सकती। मतलब वो एनर्जी होती है भैरव जी की। हम्म, वो एक क्षण के लिए ही आपको देखने को मिलेगा, एक सेकंड के लिए ही। अगर आप भक्ति से देख रही हैं तो आप उनको पहचान जाएंगे। मतलब आपके भाव चाहिए, आपके दिल के नेत्र चाहिए उसको महसूस करने और देखने के लिए। और वो तो पूरे कोतवाल है और पूरी काशी में घूम रहे हैं, आपको कब दर्शन देंगे ये आपके भाव पे डिपेंड करता है। सत्य। एक ऐसा बताइए कि कहा जाता है कि काल भैरव जी को खप्पर सेवा दी जाती है, उसके बारे में बताएं। देखिए दीदी, खप्पर सेवा मैं आपको बताते चलूं, ये तामसिक में आता है, तामसिक सेवा में आती है खप्पर सेवा, क्योंकि मदिरा आप जानती हैं ये तामसिक होता है। भगवान काल भैरव जी का प्रिय भोग होता है मदिरा और बरा। मदिरा और बरा, बरा बरा एक जो है नमकीन टाइप में होता है। अच्छा जी, तो वो भगवान काल भैरव जी का प्रिय भोग है। अच्छा जी, प्रभु नैवेद्य में आहारम भक्त भोजनम च नैवेद्यम समर्पयामि बोल करके जब प्रभु को ये भोग लगाया जाता है, ये मंत्र बोल करके, तो भगवान काल भैरव जी मदिरा और बरा ही स्वीकार करते हैं तामसिक पूजा में। मैं आपको बताते चलूं। पर एक बात बताइए, तो जो सात्विक पूजा करना चाहता है उसको खप्पर नहीं चढ़ाना चाहिए? देखिए, पर भगवान को मैं बताता हूँ आपको खप्पर का सीन क्या है। मान्यता ये है खप्पर चढ़ाने की कि अगर आप मदिरा पान स्वयं करते हैं और आप अगर उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। अच्छा जी, अरे वाह। आप अगर उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, आप मदिरा को छोड़ना चाहते हैं, आप नशा मुक्त होना चाहते हैं, तो आप वो मदिरा भगवान काल भैरव जी को अर्पण करिए अपने बुराई के रूप में। प्रभु कि काल भगवान मेरे से नहीं हो रहा है, ये मैं अर्पण कर रहा हूँ, जी, इसे ले लीजिए। जी, ये आप अपनी बुराई प्रभु को अर्पण कर रहे हैं कि प्रभु आप मुझे इससे छुटकारा दिलाइए। पर मैंने देखा वहां पर, मैंने बहुत लोगों को देखा जब मैं श्रृंगार आरती में जाती हूँ, तो मुझे लगता है कि हर दूसरा जना अब जो नहीं भी पीता है वो चढ़ा रहा होता है। ये उनके भाव है, ये उनके भाव है कि मेरे भगवान को ये प्रिय है, मैं इसलिए चढ़ा रहा हूँ। जी हाँ, बट लेकिन अगर आप अगर तामसिक पूजा नहीं करना चाहते हो, अगर सात्विक करना चाहो तो आप पुष्प भी चढ़ा सकते हो। बिल्कुल। अच्छा, तो भगवान मतलब एक बेलपत्र पे ही प्रसन्न हो जाते हैं, बस वो भाव होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या उत्सव काल भैरव जी में, और कौन कौन से उत्सव बनाए जाते हैं? देखिए, काल भैरव जी में ऐसे तो बहुत से आए दिन श्रृंगार होते हैं, मगर मेन उत्सव जो है वो काल भैरव जी की काल भैरव अष्टमी है।
जैसे आपका जन्मदिन होता है, जैसे हमारा जन्मदिन होता है, हम सभी का जन्मदिन होता है, हमारे प्रिय दर्शकों का भी जन्मदिन है, वैसे ही काल भैरव जी का भी जन्मदिन मनाया जाता है, काल भैरव अष्टमी। वो कब आती है? वो इस बार 12 नवंबर को है। अच्छा। 12 नवंबर की काल भैरव अष्टमी है। वो एक काल होता है, वो एक समय होता है जिस समय माना जाता है कि शिव जी के त्रिनेत्र से प्रभु काल भैरव जी जन्म लिए थे। अच्छा, तो वही उनका जन्म वही है कि जब वो भगवान शिव के त्रिनेत्र से आए थे, तो त्रिनेत्र से आए तो खुद ही शिव के अंश हैं और शिव ही हैं, तो जब वो वहां से उत्पन्न हुए थे तो वो काल भैरव जी का जन्मदिन है। आज इस बारी वो वक्त 12 नवंबर को आ रहा है। और उस दिन फिर क्या क्या किया जाता है? काल भैरव अष्टमी पर मैं आपको बताते चलूं कि पहले तो सुबह भगवान का श्रृंगार होता है, स्नान होता है, पंचामेव स्नान होता है पंचमित्र से। तत्पश्चात भगवान को भोग लगाया जाता है। बहुत से उस दिन बहुत भीड़ होती है, बहुत से भक्त दूर दूर से भक्त आते हैं भगवान की एक झलक को पाने के लिए, क्योंकि भगवान का जन्म उत्सव है तो कैसे नहीं आएंगे। बिल्कुल। तो एक झलक के लिए बाबा के भक्त अमेरिका तक से आते हैं, आप समझिए आउट ऑफ इंडिया तक से आते हैं कि भगवान की बस एक झलक मिल जाए मुझे, क्योंकि बाबा को जन्मदिन है। अपने पिता को हर एक बच्चा अपने जन्मदिन पर, चाहे उसके पिता के जन्मदिन पर, कुछ ना कुछ भेंट करना चाहेगा। तो एक माला ही सही लिए वो बाबा के पास आते हैं इस आस से कि मैं एक बार बाबा का अपना झांकी ले लूं। तो आप जब ये समझिए कि जब पंचामृत स्नान हो जाता है, भगवान को नैवेद्य लग जाता है, तत्पश्चात दर्शन खोल दिए जाते हैं भक्तों के लिए, क्योंकि भीड़ बहुत रहती है, तो भीड़ को कंट्रोल करना और गर्भगृह जो वहाँ पर है वो बहुत छोटा है जी, तो गर्भगृह के बाहर से ही दर्शन होते हैं। अच्छा जी, एक मिथ लोगों में ये है कि गर्भगृह में जाने के लिए कुछ चार्ज लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहा जाता है जी, ये मिथ फैला हुआ है लोगों में, ऐसा कुछ नहीं है। आप गर्भगृह में अगर जा रहे हो, गर्भगृह में वो व्यक्ति जाता है जिसकी किसी प्रकार की पूजा होती है। अच्छा जी, तो अगर गर्भगृह के अंदर जाना है तो अगर आपने कोई पूजा अर्चना मानी है या आपका बात हो गई है या कोई श्रृंगार सेवा या कुछ है तो तब आप गर्भगृह में एंटर कर सकते हो। अच्छा जी, ऐसे आपको निशुल्क दर्शन होते हैं गर्भगृह के बाहर से, किसी को कोई शुल्क देने की जरूरत नहीं है। काल भैरव मंदिर वाराणसी में आपको निशुल्क दर्शन होते हैं गर्भगृह के बाहर से। अच्छा, और सावन के महीने में भी कुछ क्या कुछ होता है? सावन के महीने में प्रभु का मतलब नित्य जो है बदल बदल के श्रृंगार किया जाता है काल भैरव जी का। अच्छा, हरियाली श्रृंगार हो जाता है, जल विहार हो जाता है। अच्छा जी, जल विहार मतलब आप इस तरह से समझिए कि काल भैरव मंदिर में जल नहीं भराता है, उसको हिम श्रृंगार का नाम दिया जाता है। उसमें हिम हिम अर्थात बर्फ बर्फ से पूरा मंदिर भरा रहता है, पूरा मंदिर प्रांगण बर्फ से भरा रहता है। वो हिम श्रृंगार होता है, बहुत ही शीतल श्रृंगार होता है भगवान काल भैरव जी का। और उसके बाद एक आता है पूरे वर्ष में सबसे लास्ट में रुद्राक्षमयी महाकुंभ महोत्सव। अच्छा जी, वो कब आता है? वो आता है दिसंबर से जैन तक में, एक तिथि निकलती है हमारे दादाजी के द्वारा, वो तिथि निकलती है। तत्पश्चात वो हमारे पिताजी काल भैरव जी की आज्ञा से, पिताजी का काल भैरव जी की आज्ञा से हमारे पिताजी द्वारा वो श्रृंगार कंप्लीट कराया जाता है। उसमें क्या क्या होता है? उसमें दीदी आपने 56 भोग का नाम सुना होगा, तो उसमें एवरी सिंगल भोग, हर एक भोग भगवान को 300 to 400 kg में ऑफर किया जाता है, एवरी सिंगल भोग। ऐसे पूरा 56 भोग से पूरा मंदिर सजाया जाता है। अच्छा। और 1.25 लाख रुद्राक्ष की मालाएं भगवान काल भैरव जी धारण करते हैं अपने ऊपर। अच्छा, पूरा मंदिर परिसर सजाया जाता है, भजन संध्या होती है, भजन वंदना होती है, वसंत पूजन होता है, ये सारे कार्यक्रम होते हैं और भक्तों को निःशुल्क प्रसाद बांटा जाता है। भगवान का जन्म उत्सव एक काल भैरव जी को ये जो रुद्राक्ष से सजाया जाता है, और आपने सावन में बताया कि उनको हेम श्रृंगार और पूरा हरियाली श्रृंगार किया जाता है। और कई कई जो यंगस्टर हैं वो काल भैरव से जुड़ भी रहे हैं, काल भैरव जी से जुड़ भी रहे हैं, और पर कई बारी जो ज्ञान है ना, आज इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे जो ज्ञान है वो थोड़ा सा ऐसे दिखाया जाता है कि जी कई लोग बोलते हैं हमने तो काल भैरव जी पे मदिरा चढ़ाई है तो हम भी पी सकते हैं, कि अरे जब भगवान पी रहे हैं तो हम पी सकते हैं, तो प्रसाद मात्र में हमें मिला है। तो इसके बारे में क्या स्टोरी है इसके बारे में? भगवान शंकर ने तो हलाल विष भी पिया था। हाँ तो पी लीजिए, पियो प्रसाद रूप में। बिल्कुल सही बोला आप। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आप काल भैरव जी को मदिरा चढ़ा रहे हैं वो मदिरा आप मदिरा पान में नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये टोटल निषेध है, क्योंकि आप प्रभु को वो अर्पण कर रहे हैं, आप प्रभु को अपनी बुराई अर्पण कर रहे हैं। और लोग लेके जाके उसे प्रसाद समझ के पीते हैं। तो ये
मतलब किस तरह से आप प्रभु को अर्पण कर रहे हैं, तो आप और पुण्य करने की जगह ये आप पाप के ही भागी बनते जा रहे हैं। हम्म। और कलयुग में मदिरा एक ऐसी चीज है जो लोगों के दिमाग में रहती है, बिल्कुल सही कहा जो आपने। कि उनसे गलत कार्य कराती है। अगर कोई, जैसे सात्विक पूजा तो अपने आप जो आपके भाव आए, जो तामसिक पूजा है, तो क्या काल भैरव मंदिर में अगर कोई, कई मैंने देखा है साधक जुड़ना चाहते हैं, हर तरीके की पूजा होती है और हर तरीके का सबका अंदर से जो भी उनको आज्ञा होती होगी, या बिल्कुल। जन्मों जन्मों का जो उनके साथ, अगर कोई काल भैरव जी के मंदिर में जुड़ना चाहे तामसिक पूजा के लिए, तो वो कैसे जुड़े? वही उपाय है दीदी, आप डायरेक्ट मंदिर आए, हम्म। देन वहां पर जो भी प्राइम प्रीस्ट हैं, जो भी हम्म। पुजारी हैं, आप उनसे कांटेक्ट करें, हम्म। या तो आप जो है हमसे भी कांटेक्ट कर सकती हैं। हम्म। उनके तामसिक पूजा, उनके राजसिक पूजा, उनके सात्विक पूजा, सभी प्रकार की पूजा करा दी और वो जाएगी। मंदिर में ही होती है, जी, वो मंदिर में, गर्भगृह में। गर्भगृह में ही होगी जिनकी पूजा होगी। हम्म। तामसिक पूजा में आप ये चीज समझिए कि तामसिक पूजा में भगवान का जो खप्र होता है, हम्म। काल भैरव जी का जो खप्र होता है, वो फुल किया जाता है। अच्छा। खप्र मैं कह दूं एक सिल्वर पॉट होता है। हम्म। चांदी का। जी, सिल्वर पॉट होता है, उसको 2 फुल बॉटल और 1 हाफ बॉटल से फुल किया जाता है। अच्छा। तब जाकर के वो भोग जो है स्वीकार होता है कि हाँ, हमने तामसिक पूजा में भगवान काल भैरव जी को मदिरा चढ़ाया। तो वो जाके वो सेवा उनको चढ़ाई जाती जी, है, और फिर वो जो भोग चढ़ता है उसका क्या किया जाता है? वो दीदी प्रसाद के रूप में भक्तों को बांटा जाता है। हम्म। और अगर कोई भक्त प्रसाद, जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से भक्त आए हुए हैं, उनमें से कोई एक भक्त भी मदिरा पान नहीं करता है, हम्म। देन वो जो है अघोरियों, अघोरियों में माना जाता क्योंकि काल भैरव जी का प्रसाद है, तो काल भैरव जी का तेज। अब आप ये चीज जानिए कि नॉर्मल जो मदिरा होती है, है। हम्म। वो एक इंसान जब मदिरा पान करता है तो वो नॉर्मल उस चीज को झेल लेता है। जब वो मदिरा खपड़ में चली जाती है, हम्म। दैट कैन नॉट बी हैंडल। वो इतनी हाई वाइब्रेशन है, जब काल भैरव जी की चीज हो गई तो उसमें तो उसको तो हैंडल। उसको बहुत रेयर इंसान ही, मतलब हैंडल भी क्या, अगर आपके अंदर भक्ति, आप अगर भक्ति भाव से एक प्रसाद के तौर पे ले रहे हो, देन यू कैन हैंडल। अगर आप उसको ये समझ के ले रहे हो कि नहीं ये मदिरा है, मैं मदिरा पी रहा हूँ, स्थिति चेंज हो जाएगी आपकी। तो काल भैरव मंदिर में बहुत अघोरी आते हैं जी, और दूर दूर से आते हैं। दूर दूर से आते हैं, तो उनका भी कोई दिन त्योहार है, या वो कभी वो रेगुलर में कभी भी दर्शन आ करने आते सकते हैं? हैं, वो कभी भी आ सकते हैं। अघोरी हो गए, प्रभु के साधक हो गए, हम्म। तांत्रिक हो गए, साधु महात्मा जी हो गए, ये लोग कभी भी आ सकते हैं। ये लोग आकर के भगवान काल भैरव जी का दर्शन कर सकते हैं। कहा जाता है ना कि जो काल भैरव जी के पास से आ गया और वहां बहुत जल्दी अर्जी कबूल होती है, क्योंकि कोतवाल जी हैं। तो आपने कभी किसी भक्त को देखा है जो बहुत, कहते हैं ना, विभोर हो गया हो, कि उसका ऐसा कुछ हुआ, उस ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आपने अपनी नजरों के सामने काल भैरव मंदिर में होते हुए देखा हो? भगवान काल भैरव जी की एक भक्त थी अमृतसर से, मैं आपको बता रहा हूँ, हम्म। और वो जुड़ी हुई थी मुझसे। हम्म। तो उनके बेटे का बिजनेस नहीं चल रहा था। हम्म। मतलब समझिए कि मात्र उनके पास एक 100 की नोट थी, हम्म। और उसी पे वो पूरे 2 दिन से काशी में थी। उन्होंने मतलब कुछ खाया नहीं था, ऐसा सीन था उनका। अच्छा। वो आई दर्शन करने भगवान के, हम्म। और मतलब उनके बेटे का चूंकि बिजनेस नहीं चल रहा है, तो उनके पास पैसे भी नहीं आ पा रहे। हम्म। तो वो आई गर्भगृह में, उन्होंने भगवान का दर्शन किया। हम्म। दर्शन करते ही उनके आंखों से अपने आप अश्क बहने लगे। हम्म। मतलब वो कहना चाह रही है कुछ भगवान से, लेकिन कह नहीं पा रही। हम्म। लेकिन उनके जो अश्क बह रहे थे, उनके जो आंसू बह रहे थे उनके नेत्रों से, हम्म। वो बहुत कुछ प्रभु के लिए बयां कर रहे थे। हम्म। तो मैंने उनसे बात की, मैंने पूछा क्या हुआ माता, क्या बात है, आप क्यों रो रही हैं? हम्म। तो उन्होंने मुझे बताया, हम्म। और तत्पश्चात मैंने उनकी छोटी सी एक पूजा कराई, हम्म। और प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इनका कष्ट हरिए, इनका जो भी कार्य है उसको सफल कराइए। हम्म। और वो मंदिर से निकली, निकलते ही जब वो बाहर अपने स्लीपर्स वगैरह पहन रही थी शायद, हम्म। देन उसी समय उनके बेटे का कॉल आया कि माँ मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर। जय श्री माँ काल भैरव। तो ये है प्रभु काल भैरव जी की महिमा, कि अगर आप सच्चे मन से उनके पास जा रहे हैं, तो वो आपकी जरूर सुनेंगे। सच्चा मन ही तो चाहिए सब चीज के लिए। भगवान को हम दे क्या सकते हैं? हम कुछ भी नहीं दे सकते, सब कुछ उनका दिया हुआ है, और बस अलग अलग विधि विधान है। और देखिए ना, काल भैरव जी ने भी कैसे, एक शिव ने उनको भी जन्म दे करके हर एक को काल चक्र में रखा है,
कि बिल्कुल तुम्हें भी अगर कुछ तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें भी गंगा स्नान करके ही मोक्ष, तुम्हारे कर्मों से मोक्ष मिलेगा। तो काशी एक ऐसा स्थान है जो भगवान भी जहाँ पर आके गंगा स्नान करते हैं। बिल्कुल 33 कोटि देवी देवता, हम्म 33 कोटि सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता पूजे जाते हैं। वो 33 कोटि देवी देवता हम्म काशी में आकर के हम्म। ब्रह्म मुहूर्त में गंगा मां में स्नान करते हैं। स्वयं शिव जी भी अपने बनाए हुए नियमों को नहीं तोड़ते हैं, इसीलिए तो उन्हें काल भैरव जी को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। मतलब देखो, कार्य भी उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने भी बताया कि अगर कर्म हो गया है तो उसके लिए आपको दंड उसका प्रायश्चित तो मिलेगा, दंड प्रायश्चित भी मिलेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा, और वही एक विधि विधान से बिल्कुल गंगा स्नान करके और बिल्कुल। जो भी तर्पण अर्पण करके पूजनीय वो वही है, सब कुछ है उनको, लेकिन उन्होंने भी इस काल के चक्र से निकल आप के ये आए। चीज समझिए दीदी कि काल भैरव जी आशीर्वाद तो आपको देते हैं, हम्म परंतु अगर आपका कर्म गलत है, आप गलत हैं, आपका नेचर गलत है, आपका स्वभाव गलत है, आपकी सोच गलत है, तो आपको दंड भी अवश्य मिलेगा। क्रोध आ जाता है उनको। बिल्कुल। और उनका क्रोध तो कोई नहीं झेल सकता है, पूरे सृष्टि में कोई नहीं है, पूरे 33 कोटि देवी देवता में कोई नहीं है जो काल भैरव जी का क्रोध झेल सके। बिल्कुल। और कहा जाता है कई बारी, जैसे दिल्ली में भी बटुक भैरव जी, लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बटुक भैरव जी और काल भैरव और भैरव, इनमें क्या अलग अलग है? देखिए, काल भैरव जी अष्ट भैरव में नहीं आते हैं, पहले मैं ये आपको क्लियर करते चलूं। काल भैरव जी अष्ट भैरव के प्रधान देवता हैं। अच्छा। उनसे निकले अष्ट भैरव, हम्म उन्हीं अष्ट भैरव में से एक है बटुक भैरव जी, हम्म। जो कि काल भैरव जी का बटुक से आप समझ रही हैं बाल स्वरूप, बाल स्वरूप। काल भैरव जी के बाल स्वरूप हैं बटुक भैरव जी। अच्छा। जी। और अन्य, जैसे कि आपने बात की भैरव की, तो आज की हाइप में आज के लोगों ने काल भैरव जी को और जो भैरव है उनको एक कर दिया है, लेकिन एक्चुअल में पौराणिक कथाओं के अनुसार, जो काशी खंडोक्त में लिखित है उसके अनुसार वो एक नहीं है। भैरव एक साधक थे। जो हम वैष्णो देवी जाते हैं, जो जी भैरव मंदिर है, वो एक साधक थे। जी, हाँ। भैरव एक साधक थे, गोरखनाथ के शिष्य थे। गोरखनाथ के शिष्य थे भैरव। वो एक साधक थे जिन्होंने माता वैष्णो देवी से जो है लड़ाई लड़ी, और माता वैष्णो देवी द्वारा वो पराजित हुए, और अंत में उन्होंने माता को पहचाना। और माँ ने उनको एक स्थान दिया। जी। आप वहां भी देखिए कि माँ इतनी दयालु है कि माँ ने उनको कहा कि मेरे दर्शन तभी पूर्ण होंगे जब लोग भैरव के दर्शन करेंगे। तो ये भैरव अलग है, ये काल भैरव जी अलग है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वही भैरव है और बटुक भैरव भी वही है। तो ये भी जानना कितना जरूरी है कि वो भक्त थे और ये भगवान है, तो इसमें ये बहुत अंतर है दोनों के अंदर, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और आप काशी में ही पले बड़े, काशी को तो हम शायद व्यक्त भी नहीं कर सकते। महसूस करो, आप देखो कितनी शांति है। तो जब आप काशी से बाहर जाते हैं तो कैसा महसूस होता है? मन नहीं लगता। मन नहीं लगता, मतलब काशी से किसी भी धर्म स्थल पे आप अगर जन्म लिए हैं और धर्म स्थल से आप अगर बाहर जा रहे हैं, एक दिन 2 दिन, आप इतने यंग हैं, इतने छोटे हैं, तो एक जब यंग जनरेशन जैसे आज जेंजी है, घूमना भी चाहते हैं और मस्ती भी करना चाहते हैं, पर आपने पूजा अर्चना और आप महंत परिवार से हैं, मंदिर की देखरेख में हैं, तो आज के जो पीढ़ी है, जो जेंजी बच्चे हैं, उनको आप एक मैसेज दीजिए। देखिए दीदी, मैसेज तो हमारा सबसे बड़ा यही रहेगा कि पहले सबसे तो आप अगर, ठीक है, जनरेशन के हिसाब से चलना बहुत जरूरी होता है, आप नॉलेज रखो हर एक चीज की, ज्ञान रखिए, सही ज्ञान, आप ज्ञान रखिए। आप जरूरी नहीं है कि हर एक चीज को आप प्रैक्टिकली करें, आप ज्ञान रखिए, आप प्रभु से जुड़िए, हमारे आप आध्यात्म से जुड़िए। आपको जो चाहिए वो आध्यात्म में मिलेगा, ना कि एक कलयुग की बनावटी दुनिया में मिलेगा। और मुझे ऐसे लगता है कि जो काशी आए उनको सिर्फ एक ये कि काशी आकर के घाट पे आकर गंगा आरती नहीं, आप काशी की जड़ों को पहचानिए कि काल भैरव जी काशी के कोतवाल हैं। ये कहावत नहीं है, ये शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न हुए। तो आपको सबसे पहले हर जगह का जैसे एक नियम होता है, उस काशी का भी एक नियम है कि आपको जब आप आएंगे तो आप पहले काल भैरव जी से आज्ञा लेंगे। काशी में आपने जहां जाना है कि काल भैरव जी हमें आज्ञा दीजिए, हम काशी का विचरण कर सकें। और आज मैं ये पॉडकास्ट भी कर रही हूँ तो मैंने काल भैरव जी से आज्ञा ली, क्योंकि ये उनकी नगरी है। तो
मैं तो सब जो भी ये देख रहे हो, जहां तक ये पास पहुंचे, तो सबसे पहले इस पॉडकास्ट को पूरा देखिएगा कि काल भैरव जी और भैरव ये दो अलग हैं। वो भैरव जो वैष्णो देवी हम जाते हैं वो अलग हैं, और काल भैरव जी अलग हैं। और काल भैरव जी के सच को जानिए। सही कहा वैभव जी ने कि पहले ज्ञान लीजिए। जहां आ रहे हैं, सिर्फ इंस्टाग्राम की सुंदर सुंदर रील्स मत देखिए, वो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर बनाई जाती हैं, पर पूरा ज्ञान नहीं होता उनके अंदर। जो अगर आपको ज्ञान और गहराई में जाना है तो उस मंदिर में, जो भी मंदिर है, उनके महंत परिवार से जो वो जुड़े हुए हैं उनसे जुड़िए, उनसे पूछिए जो आपके प्रश्न है। और अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप हमारे मैसेज में या हमारे को डीएम करिए, हम आपको दुबे जी से जोड़ेंगे। किसी को पूजा अर्चना करनी है या कोई सेवा करनी है तो आप यहाँ पर काशी में आकर जुड़ सकते हैं और दर्शन भी कर सकते हैं। कई बार होता है कि हम काशी आ रहे हैं, हम कैसे जाएं, कैसे दर्शन करें। तो आप जब काशी आए तो आप हमें डीएम करें, और हम दुबे जी का भी कांटेक्ट उसमें डाल देंगे ताकि आपको आसानी हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें भी ब्लेस करिए कि काल भैरव जी हमें और आज्ञा दे, हम काशी को और जान सके, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना हम जान नहीं पाएंगे। और आप उनकी सेवा में हैं तो आपकी ब्लेसिंग्स भी हमारे लिए परम बहुत मायने। सौभाग्य है, ये परम सौभाग्य है बिल्कुल कि उनके सेवा में है। और ये परम सौभाग्य ये भी है कि दीदी आपके साथ यहाँ पॉडकास्ट में बैठे हुए हैं, थैंक प्रभु यू। की महिमा बता रहे हैं। ये प्रभु ने हमें चुना इसके लिए। बिल्कुल, मैं तो यही मानूंगी कि आज हर चीज का वक्त होता है। कि जब मैं पिछली बार काशी आई थी तो मैंने सोचा था कि मैं काल भैरव जी के बारे में, तो शायद उन्होंने कहा पहले मुझे जान, मुझसे जुड़, और फिर उसके बारे में बात करना। तो पहले जब मैं पॉडकास्ट करती तो शायद वो इतनी डीप नहीं होती। आज मैं उनसे जुड़ी हूँ, आज मुझे समझ में आया कि वो बहुत प्यार करने वाले भगवान जी हैं, और बहुत भोले हैं, दिखते हैं। जब जो ज्यादा भोला होता है वो ज्यादा कठोर दिखता है, वो वैसे ही है। तो काल भैरव जी से जुड़िए, और जब भी काशी आए, आप देखिए हम काशी के घाट पर हैं, नमो घाट पर। और कितना सुंदर योगी जी ने यहाँ गंगा आरती भी पिछले हफ्ते से शुरू कराई है नमो घाट पर, और ये बहुत खूबसूरत बना हुआ है। और यहाँ सफाई देखने को मिलती है कि कितनी खूबसूरत घाट है और कितनी सफाई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर जय हर श्री महादेव, महादेव, हर 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 महादेव। महादेव।